डिफरेंशिएशन में हम लोग एकदम अप्लाइड डिफरेंशिएशन पढ़ने वाले हैं, मतलब डायरेक्ट जिससे क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाए। तो डिफरेंशिएशन का बेसिक चीज़ तो सबको पता ही होगा कि डिफरेंशिएशन होता क्या है, किसी भी चीज़ को ब्रेक करना। फिजिक्स में आप लोग पढ़ते होंगे कि अगर कोई सर्कुलर वायर है या कुछ भी है, तो लगता तो वो देख के सर्कल टाइप का है, लेकिन उसका एकदम छोटा सा पार्ट हम लोग लेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। जैसे कंप्यूटर में पेंट में जाके अगर हम लोग एक सर्कल ड्रॉ करें, उसको एकदम जूम आउट करें, बहुत जूम आउट कर दें, तो उसका छोटा सा पार्ट क्या लगेगा, एक स्ट्रेट लाइन टाइप लगेगा। मतलब हम लोग कोई भी चीज़ को बहुत छोटा छोटा ब्रेक करते हैं ताकि वो थोड़ा यूनिफॉर्म हो जाए, ठीक। तो उसी को हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं, था ये नॉर्मल डेफिनेशन। अब अगर हम लोग देखें कि डिफरेंशिएशन हम लोग किसका करते हैं, तो एक छोटा सा चीज़ हम लोग याद कर सकते हैं, जैसे आइलेट, ठीक ना, ILAT और ई, ये सब फंक्शंस का हम लोग को डिफरेंशिएशन पहले जान लेना है। इसका फॉर्मूला हम लोग को याद होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला होता क्या है। अब वो फॉर्मूला कैसे आया, तो वो फॉर्मूला आया मेरा, अगर आप लोग ये पढ़ चुके हैं इसके पहले डिफरेंशिएबिलिटी, तो पता होगा कि वहां से इसका फॉर्मूला जनरेट होता है, या तो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। वहां से हम लोग जानते हैं कि वो डिफरेंशिएशन का वैल्यू डायरेक्ट कैसे आया। वो यहाँ नहीं पढ़ने वाले हैं हम लोग, डायरेक्ट बस सिंपल अप्लाइड डिफरेंशिएशन पढ़ने वाले हैं। तो आई का मतलब होता है इनवर्स। कौन सा इनवर्स? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एल का मतलब होता है लॉग, लॉग का मतलब लॉगरिदम। ए का मतलब होता है एल्जेब्रिक, ठीक है। टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक, और ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल, ठीक। ये सब सारे का हम लोग देखने वाले हैं और याद रखने वाले हैं कि क्या क्या होता है। जब ये सारा याद हो जाएगा तो हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे चेन डिफरेंशिएशन, कि अगर कोई कंपोजिट फंक्शन दिया हुआ है, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन दिया हुआ है, उसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। और बहुत टाइप का होता है, जैसे कांस्टेंट का पावर वेरिएबल, वेरिएबल का पावर कांस्टेंट, वेरिएबल का पावर वेरिएबल, इस टाइप का, या तो इनफाइनाइट सीरीज, ऐसा कोई भी आ गया तो उसको हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एल्जेब्रिक से, ठीक है। तो अगर हम लोग एल्जेब्रिक से स्टार्ट करें तो हम लोग बोल सकते हैं पहला एल्जेब्रिक, ठीक है। एल्जेब्रिक का बात करें तो एल्जेब्रिक होता क्या है, तो एक्स वाई जेड टी, ये कुछ भी हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक क्वांटिटी। 0 1 2 3, ये सारा क्या है, एल्जेब्रिक क्वांटिटी। ये सब एल्जेब्रिक क्वांटिटी में आ जाता है, ठीक है। अगर इसका डिफरेंशिएशन का बात करें तो सबसे पहला यही चीज आता है क्या, कि y इक्वल टू, हम लोग अगर बोलें, ठीक है, सबसे पहले दिया हुआ रहे अगर y इक्वल टू, हम लोग जानते हैं पहले कि डिफरेंशिएशन को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ y इक्वल टू कुछ भी दिया हुआ है fx, ठीक, हम लोग को इसको डिफरेंशिएट करना है, तो हम लोग कुछ ऐसे लिखते हैं d अपॉन dx, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑपरेटर। जैसे एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, लॉगरिदम होता है, वैसे ही ये डिफरेंशिएशन ऑपरेटर है, जहां भी जाएगा साथ में जाएगा, ठीक है। और हम लोग ऐसा नहीं करेंगे कि ये डी से डी को कट कर दिए, ये एक तरह का पूरा अटैच होके जाने वाला चीज है, ये जहां भी जाता है वहां कुछ वैल्यू दे देता है, ठीक है। लेकिन हम लोग इसको कैंसिल नहीं करते हैं। अब हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं और यहाँ पे लिख दिए y, तो इसको हम लोग पढ़ते कैसे हैं, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। y का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। अगले स्टेप में अगर हम लोग को इसको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, d बाई डी एक्स यही रह जाएगा, y के जगह में कौन आ जाएगा, fx, ठीक है। यही तरीका है सबसे पहले डिफरेंशिएशन करने का और लिखने का। जो क्वेश्चन है उसको लिखिए, वो क्वेश्चन का जो वैल्यू है उसको लिखिए। तो अगर स्कूल के एग्जाम में लिखना है तो स्कूल के एग्जाम में हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन कंपटीशन में इतना कोई लेना देना नहीं है, एक बार सीख जाएंगे तो बस देख के आंसर देते हैं, ठीक है, उतना लिखने का जरूरत नहीं होता है। तो अगर हम लोग एल्जेब्रिक का बात करें तो एल्जेब्रिक में क्या आता है, बहुत सारा टर्म्स आ जाता है। लेकिन अगर डिफरेंशिएशन का बात करें तो वो क्या होता है, तो एल्जेब्रिक में डिफरेंशिएशन का जो सबसे पहला चीज है वो होता है वेरिएबल का पावर कांस्टेंट, वेरिएबल का पावर कांस्टेंट, ठीक है। अब ये वेरिएबल का पावर कांस्टेंट क्या है, तो सबसे सिंपल सा इसका एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, कि अगर y इक्वल टू एक्स का पावर 2 है, इसको डिफरेंशिएट करना है तो कैसे करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे dy अपॉन डी एक्स, मतलब d ऑफ
y के जगह में अब की बार हम लोग को क्या लिखना है, तो y के जगह में हम लोग को लिखना है एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है, तो वेरिएबल के पावर में जो भी लिखा है वो नीचे आ जाएगा, वेरिएबल के पावर वाला कहाँ आ जाएगा, नीचे। ठीक, जो क्वेश्चन लिखा हुआ था उसको हम लोग यहाँ लिख लेंगे, ये क्वेश्चन को लिख लिए, और क्वेश्चन के पावर में से 1 माइनस कर देंगे, तो ये कितना आया, 2x। क्या आ गया, 2x। सेकेंड एग्जाम्पल का अगर हम लोग बात करें, y इक्वल टू एक्स का पावर 11। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग निकालें dy बाई डी एक्स, तो ये क्या होगा, d ऑफ x का पावर 11, नीचे क्या होगा, dx। अब हम लोग को पता है कि ये 11 है, ये कहाँ आ जाएगा, नीचे, और फिर क्वेश्चन लिख देंगे, क्वेश्चन कितना था, x का पावर 11, उसमें से एक क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये कितना बचेगा, 11 x का पावर 10। तो इससे हम लोग एक चीज नोटिस किए कि अगर मेरे पास थर्ड क्वेश्चन आ जाए और वो हो y इक्वल टू एक्स का पावर n, ठीक है, और यहाँ पे अगर हम लोग को निकालना हो dy बाई डी एक्स, तो हम लोग क्या करेंगे, d ऑफ x का पावर n और यहाँ पे dx, जो कि n क्या है, n कोई कांस्टेंट है, तो पहले n नीचे आ जाएगा, फिर क्वेश्चन लिख लेंगे और उसमें से एक माइनस कर देंगे। यहाँ मेरा एक फॉर्मूला जनरेट हो गया। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ पे मेरा एक फॉर्मूला जनरेट हो गया, और वो फॉर्मूला है मेरा कि कभी भी वेरिएबल का पावर कांस्टेंट हो, ठीक है, और कुछ फॉर एग्जांपल, इसका एक एग्जांपल दे रहे हैं, y इक्वल टू एक्स का पावर n हो, और हम लोग को अगर dy बाई डी एक्स निकालना हो, तो हम लोग लिखते हैं d ऑफ x का पावर n अपॉन dx, जो कि क्या हो जाता है, n x का पावर n माइनस 1। ठीक है, अब जो डिफरेंशिएशन होता है उसको लिखने का बहुत सारा तरीका होता है। अगर dy बाई डी एक्स है ना, dy बाई डी एक्स मतलब हम लोग उसको एक बार डिफरेंशिएट किए हैं, उसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, y के ऊपर में एक डैश, उसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं y और नीचे में 1, और कभी कभी हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं y और ऊपर में 1, ऊपर में 1 मतलब एक बार डिफरेंशिएटेड है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, अगर ये दो बार डिफरेंशिएटेड है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, अभी ये पता नहीं चल रहा होगा हम ऐसा क्यों लिखे, यहाँ 2 क्यों नहीं गया, यहाँ क्यों नहीं गया, तो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, बस बता रहे हैं कि ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये दो बार डिफरेंशिएटेड है, तो इसको कैसे लिखेंगे, वाई डबल डैश, इसको वाई टू भी लिख सकते हैं, कभी कभी यहाँ वाई ऊपर में भी 2 लिख सकते हैं। अब लगेगा सर ये तो वाई स्क्वायर जैसा दिख रहा है, नहीं, जब ऐसा लिखा हुआ होगा ना तो वहाँ पे मेंशन कर देगा कि वो दो बार डिफरेंशिएटेड टर्म है। ठीक है, तो वो डाउटफुल नहीं रहेगा कि वो पावर है या दो बार डिफरेंशिएटेड है। ठीक है, तो ये सबसे पहला चीज आ गया मेरा जब वेरिएबल हो। ठीक, अब नेक्स्ट, अब सबसे पहले अब क्या है कि मतलब एक हो गया ये वेरिएबल का पावर कांस्टेंट। अब थर्ड हम लोग देख लिए ऐसा चीज होता है, इसके बाद अगर हम लोग कुछ क्वेश्चन का बात करें, लेकिन क्वेश्चन के पहले इसका एक रूल होता है, हम लोग वो रूल भी देख लेते हैं, रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, वो रूल ऑफ डिफरेंशिएशन क्या है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे रूल ऑफ डिफरेंशिएशन का रूल नंबर फर्स्ट। वो रूल नंबर फर्स्ट क्या है कि अगर कोई भी फंक्शन ऐसे दिया हुआ है, हम लोग अगर डिफरेंशिएट कर रहे हैं और यहाँ पे है m प्लस एन या तो माइनस भी n, ठीक है, तो हम लोग उसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, डी एम अपॉन डी एक्स प्लस माइनस डी एन अपॉन डी एक्स। ठीक है, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। सेकेंड अगर हम लोग देखें, अगर ऐसे दिया हुआ रहे m इंटू एन और यहाँ पे अगर dx लिखा रहे, ठीक है, इसको बहुत लोग u इंटू वी फॉर्म भी बोलता है। ठीक है, लेकिन हम अगर यहाँ u और v लिखें तो दोनों देखने में सेम टाइप लगेगा, इसीलिए m इंटू एन लिख ले रहे हैं। तो जब भी ऐसा लिखा रहे तो जो सबसे पहला नंबर दिख रहा है उसको डिफरेंशिएट करेंगे और दूसरे वाले को छोड़ देंगे, तो इसको हम लोग छोड़ दिए, और जो सबसे पहला टर्म दिख रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक, प्लस अब जिसको छोड़े हैं उसको डिफरेंशिएट करेंगे और दूसरे वाले को लिख लेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। और थर्ड जो लास्ट है
वो है d बाई डी एक्स किसका, m बाय n। और अगर m बाय n है तो यहाँ क्या करेंगे, ऊपर का डिफ्रेंशिएट करो, नीचे को छोड़ दो, मतलब नीचे को छोड़ दिए, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन कर दिए। अब की बार माइनस, उसका उल्टा करना है, जिसको किए थे उसको छोड़ो और जिसको डिफ्रेंशिएट किए थे उसको लिख दो, ठीक। और होल डिवाइडेड बाय, जो डेनोमिनेटर है ना, यहाँ पे डेनोमिनेटर कौन है, n है, उसका स्क्वायर लिख देना है। एक बात बस याद रखना है, यहाँ किसी को भी पहले बात करेंगे चलता है, लेकिन यहाँ पे किसी को भी पहले बात करेंगे तो आंसर गलत आ जाएगा। तो यहाँ पहले किसको करना है, जो सबसे ऊपर सबसे पहला टर्म दिख रहा है उसी को पहले डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। हमेशा जो सबसे पहला दिखा उसको सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करना है, ये याद रखना है। तो अगर ये हम लोग को इतना फॉर्मूला याद है तो हम लोग आगे फिर प्रोसीड कर पाएंगे, ठीक है। और प्रोसीड किस में कर पाएंगे, तो ट्रिग्नोमेट्रिक में हम लोग प्रोसीड कर पाएंगे। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक का अब जो डिफ्रेंशिएशन है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।